नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चैनल से जुड़ जाइए आज। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 27 तो कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन 27 नंबर क्लास का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शीघ्रता से पुनरावर्ती मतलब क्विक रिट्रेवल के लिए कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे सुविधाजनक स्थान कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो सबसे सुविधाजनक स्थान जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो होता है एड्रेस बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्लाइड से के दौरान शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो शॉर्टकट मेन्यू प्रदान किया जाता है वो वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करके किया जाता है। सही आंसर रहेगा बी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विधि का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सेल में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो डेटा नहीं दर्ज किया जाता वो किसके थ्रू, वो हमेशा ध्यान रखें एक्सेल में एस्केप के थ्रू वो डेटा दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे एस्केप की जो होती है, कोई भी डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का साइन नहीं आता है, ये ध्यान रखें। जहाँ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाला साइन ये नहीं मिले, वहाँ पे आप ESC की का यूज करके आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है, निम्नलिखित में से एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है वो बताना है आपको। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है रैम। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक टैब है, पेन ड्राइव है और USB जो होती है, USB नहीं होता है यहाँ पे, USB की फुल फॉर्म ध्यान रखें, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ प्राइमरी जो थी वो कौन सी थी, रैम, और एक ध्यान रखना आपको रोम। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड कौन से मेन्यू के तहत पाया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर ये जो होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है व्यू टैब के अंदर। 5 का सही आंसर रहेगा सी। कौन सा विकल्प इंटरनेट पर सर्वर के लिए एक और नाम दर्शाता है। तो सर्वर के लिए जो एक नाम दर्शाता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जब आप एक वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तो ब्राउज़र में लोड होने वाले पहले वेब पेज को क्या कहा जाता है। तो पहले वेब पेज को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है, जो फ्रंट पेज होता है उसे को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। वह विकल्प चुने जो CPU का कोई हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो CPU का जो हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 8 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट जो है CPU का हिस्सा नहीं होता है। कौन कौन सा होता है, मेमोरी का होता है, ALU का होता है और कंट्रोल यूनिट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू करता है। तो मल्टीटास्किंग को लागू करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो कौन सा था, MS-DOS 2.0 जो मल्टीटास्किंग लागू करने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा टूल एक कंप्यूटर स्क्रीन के एरिया पर उस कंटेंट को देखने में आपको सहायता करता है और वर्तमान व्यू एरिया और पेन में फिट नहीं हो सकता। तो ये जो पेन में जो फिट नहीं होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्क्रॉल बार। कौन सा होता है, स्क्रॉल बार टूल जो होता है उसके थ्रू आप कंटेंट को देखना और जो व्यू एरिया है फिट होना आवश्यकता नहीं होती है। लीज ईमेल प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो ईमेल नहीं भेज सकते। निम्नलिखित में से कौन सी संभावना जो उस समस्या का कारण हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ईमेल के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ईमेल में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP की फुल फॉर्म क्या हो गई, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें आप। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट का जो ब्राउज़र नहीं है वो बताना है। नेटस्केप नेविगेटर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोज़ेक और www। तो यहाँ पे ध्यान रखना है www इसका सही आंसर रहेगा। बाकी वाले जो सभी है वो वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो स्विच करने के लिए ऑल्ट के साथ टैब की यूज की जाती है। F1 हमेशा ध्यान रखें, ये जो होता है हेल्प विंडो ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो एक कंप्यूटर मॉनिटर के डिवाइस का प्रकार दर्शाता है। तो मॉनिटर के डिवाइस का जो प्रकार दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, वो दिखाता है आउटपुट। कौन सा होता है, वो आउटपुट यूनिट होता है।
पावर पॉइंट 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन दो होता है .pptx। मेलिंग लिस्ट क्या है? तो मेलिंग जो लिस्ट होती है वो क्या होती है? मेलिंग लिस्ट होती है ईमेल एड्रेसों का क्या होता है? कलेक्शन होता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा मिनी कंप्यूटर के लिए अन्य नाम है? तो मिनी कंप्यूटर के लिए जो अन्य नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। पावर को बंद किए बिना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की एक प्रोसेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वार्म बूट कहा जाता है। ध्यान रखें इसको। पॉइंटिंग, क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग और राइट क्लिकिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की डिवाइस के प्रयोग से जुड़े हुए 5 कार्य हैं? तो ये जो सारे जुड़े हुए कार्य जो होते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं माउस से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैन के सही रूप में आपको दर्शाता है? वैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क। सही आंसर रहेगा इसका बी। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है? तो डॉट मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखें ये क्या है? एक प्रिंटर है। तो ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? ये ध्यान रखें, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला प्रिंटर है। एक से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए उन सभी फाइलों और फोल्डर को खोलें और उस फाइल पर क्लिक करें जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो और फिर वो अंतिम स्टेप के रूप में क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहना है, तो अंतिम रूप से जो यहाँ पे स्टेप होगा वो होगा कंट्रोल कुंजी को दबाएं, होल्ड रखें और प्रत्येक फाइल जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सही आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में उस एरिया को दर्शाता है जहां डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सेव होता है? तो जब हम उस काम को करते हैं तो यहाँ पे अस्थायी रूप से सेव होता है, वो होता है रैम के अंदर। जब पावर ऑफ हो जाती है तो यहाँ से परमानेंटली डेटा हट जाता है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा को दर्शाते हैं? तो ये कौन सी भाषा होती है? हाई लेवल, लो लेवल या मिड लेवल? तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 का सही आंसर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर विधि है? तो मतलब एरर को जो रिपेयर करता है यहाँ पे, तो इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होता है, उससे हम क्या कहते हैं? पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? पैच। 25 का बी। 26 ट्रांसमिशन मोड टेलीफोन लाइनों के साथ डेटा संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरिफेरल, सीरियल, ड्राइव या डिजिटल? तो यहाँ पे ध्यान रखें वो हमेशा सीरियल ट्रांसमिशन मोड में टेलीफोन लाइन के साथ डेटा को संचार किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।